बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से। तो मैं हूँ किश्वर फयाज। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। होता है सेकंड टाइम का, क्योंकि कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह के टाइम में हम लोगों ने नई वीडियो बनाई। तो यहाँ पे 4 बजे मैं अपनी बेटी को छोड़ने के लिए जाती हूँ अकेडमी। तो मैं उसको छोड़ने के लिए जा रही थी। तो यहाँ पे जी बतखें चल रही थी, तो मेरी बेटी ने वीडियो बना ली। तो यहाँ से रास्ता पड़ता है जी, तो हम जा रहे थे। तो मेरी बेटी ने कहा कि जी ये बतखें चल रही, तो बतखों की वीडियो बना ली। माशाल्लाह इतनी प्यारी थी, तो इनको बहुत प्यारी लगती हैं। तो यहाँ पे ये एक अकेली फिर रही थी, कोई इधर फिर रही थी, कोई इधर फिर रही थी। तो बच्चे देख रहे थे शौक़ से। फिर बच्चों को ना बहुत शौक़ है इस तरह की चीज़ें देखने का, तो वो बेटियाँ मेरी जो ना देखती हैं। तो यहाँ पर हम मेन पर आ गए थे। अकेडमी छोड़ दिया था और मैंने सब्ज़ी लेनी थी। तो आज मेरे हस्बैंड जो थे वो सब्ज़ी लेके नहीं आए थे। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी की दुकान पर आई थी। तो सब्ज़ी की दुकान पर जब आई तो सब्ज़ी ख़त्म हुई हुई थी, सिर्फ मुझे पालक मिली। तो वापसी में आते हुए मेरी बड़ी बेटी ने कहा कि मैंने ये चना चाट लेनी है। तो वो लेके खड़ा था, तो उससे मैंने उसको लेके दे दी और घर लेके आ गए। तो यहाँ पर ये बैठ के खा रही थी और एक बाइट उसने मुझे भी टेस्ट करवाई थी, अच्छी थी सब्ज़ी जी। मैंने ले ली। यहाँ पर मैंने पालक ली थी और आलू लिए थे। तो पालक जी थी काफ़ी महंगी थी, मुझे 150 रुपये किलो मिली थी। और सब्ज़ियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा फिर महंगी हो गई हैं। तो यहाँ पर जी मैं बैठ गई थी दस्तरखान बिछाकर साफ़ करने के लिए। और मैं कटिंग बोर्ड के ऊपर, मेरी नंद जो थी वो मुझे साफ़ करके दे रही थी और मैं कटिंग बोर्ड पर काट रही थी बैठ के। तो पालक जी थी वो हमने काट वाट ली, आलू भी छील लिए थे, अच्छे से मसाला बना लिया था। तो शाम हो गई थी। शाम को फिर हस्बैंड आ गए थे, तो चाय बना ली थी। तो चाय यहाँ पे बैठ के पी रहे थे हम। बाहर चारपाइयाँ निकाली थी सहन में, यहाँ पर बैठ के जी हम चाय पी रहे थे। क्योंकि शाम के टाइम हम चाय ज़रूर पीते हैं, 2 टाइम चाय पीते हैं, एक टाइम सुबह और एक टाइम शाम को। तो यहाँ पर जी आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें। तो यहाँ पर मेरे पालक बनाने का तरीका ये है कि जी मैंने पालक को थोड़े से पानी में डाल के बॉईल कर लेती हूँ। और बॉईल करने के बाद इसको साइड पे कर लेंगे, ठंडी होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया है, तो यहाँ पे जी प्याज ब्राउन कर रही हूँ। पालक हमारी काफ़ी अरसे बाद बनाई है, क्योंकि हस्बैंड सब्ज़ी लेके आते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से ही लेके आते हैं। तो जब मैं लेके आती हूँ तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से लेके आई थी, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा आलू पालक जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जी हमारे प्याज जो थे वो गोल्डन ब्राउन हो गए। तो मैंने उसमें कुछ खड़े मसाले भी डाल दिए थे और हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। और इसको अच्छे से भुनाई इसकी कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो शाम हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था। हांडी आज हमारी कुछ थोड़ा टाइम लेट ही हो गई थी, लेकिन फिर मैं जल्दी बना रही थी। मैंने कहा चलो प्रेशर कुकर में बना देती। तो यहाँ पर मैंने एक हाफ़ टी स्पून नमक का डाल दिया था और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया और हाफ़ टी स्पून ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर डाल दिए थे बारीक कटिंग करके, क्योंकि टमाटर भी बहुत महंगे हो गए। मुझे आज 200 रुपये किलो टमाटर के हिसाब से टमाटर मिले थे। तो हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी और इसका अच्छा सा मसाला बना देंगे। और आलू जो थे वो मैंने थोड़े बड़े कटिंग किए हुए थे, क्योंकि इसमें आलू बड़े ही अच्छे लगते हैं ना। हमारे घर में ना आलू जो है वो बड़े ही पसंद किए जाते हैं। तो मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो गया था। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था ताकि अच्छे से मसाला जो है हमारा गल जाए। और यहाँ पर आलू देखिए जी मैंने बड़े काट लिए हैं, अच्छे खासे माशाल्लाह से बड़े काटे हैं, क्योंकि मुझे बड़े ही आलू अच्छे लगते हैं। आलू गोश्त हो, आलू पालक हो, तो इसमें ज़रा बड़े ही आलू अच्छे लगते हैं। तो इसके डाल के भुनाई कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और प्रेशर कुकर लगा देंगे। प्रेशर कुकर में खाना मैं इसलिए पकाती हूँ कि ये जल्दी बन जाता है। आलू जो है वो आजकल कुछ न्यू आ रहे हैं, कुछ पुराने आ रहे हैं, तो वो सही प्रॉपर गलते नहीं हैं। तो आप यहाँ पर 2 मिनट की सीटी लगा देंगे ना। तो 2 मिनट जब जैसे ही पूरे होंगे तो आप इसकी सीटी उतार दीजिएगा। तो देखिएगा माशाल्लाह से इतने अच्छे जो हमारे आलू थे वो गल गए और मसाला भी बहुत अच्छा तैयार हो गया है। मैं आलू चेक करके आपको दिखाती हूँ कि आलू माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से प्रॉपर गल गए। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे आलू हमारे गल गए और मसाला भी बहुत अच्छा तैयार हो गया है। तो जहाँ पे दूसरी तरफ से जी मैंने जो बेटी को भेजा था पालक ग्राइंड कर लें, तो उसने पालक ग्राइंड कर ली थी। और यहाँ पे हम पालक जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। तो मेरे घर में तो इस तरह से आलू पालक बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं और सारे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके घर में किस तरह से आलू पालक बनती है। और एक दफ़ा मेरे तरीके से भी ज़रूर आलू पालक बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमने आपके तरीके से बनाई थी हांडी और कैसी बनी।
तो यहाँ पे आप अगर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और हौसला अफजाई के लिए कमेंट ज़रूर किया करें। इससे आपको कोई पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के, ना ही कमेंट करने के। तो ये तो आप लोग तरफ से प्यार होता है कि एक हौसला अफजाई मुझे मिलती है कि या मेरे साथ भी कोई है जो कि मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो प्लीज़ मुझे आप लोगों की सख्त सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे जी मैंने गरम मसाला डाल दिया और मैंने 3 हरी मिर्चें भी डाल दी थी, डंडी उतार कर डाल दी थी और माशाल्लाह से इसकी लुक देखें कितनी प्यारी और अच्छी आ रही है। तो हौसला अफजाई के लिए लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे हौसला हो और मैं अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। तो यहाँ पर जी हमारा सालन जो था वो रेडी हो गया, उतार कर साइड पे रख देंगे। ऑयल भी माशाल्लाह से अच्छा सा प्यारा निकल आया है। तो सहन में सब बैठे हुए थे, बातें शातें कर रहे थे, पंखे की हवा पे कूलर लगाया हुआ था हम लोगों ने। इधर हमारा खाना पक रहा था और बहुत पुरसकून हमारा माहौल बना हुआ था माशाल्लाह से। तो खाना जी हमारा रेडी हो गया। यहाँ पे आलू पालक जो थे वो माशाल्लाह से रेडी हो गए, ऑयल निकल आया बहुत अच्छा सा। तो तब तक आपने इसको भूनना जब तक कि इसका ऑयल ना सेपरेट हो जाए। तो मेरी आदत यही है कि मैं ना अच्छे से भून। आज जी सुबह का ये रूटीन है हमारी। आज सुबह हमारी तकरीबन, मैं तो सुबह आप लोगों को कितनी दफ़ा व्लॉग में बता चुकी हूँ कि नाश्ता जो हमारा मियाँ बीवी का जल्दी हो जाता है, हम जल्दी उठते हैं। हस्बैंड जो है वो काम पर चले जाते हैं तो बच्चे जो हैं वो लेट होते हैं, तो उनका लंच और नाश्ता इकट्ठा ही होता है। तो यहाँ पर मैं पेड़े कर रही थी, बना रही थी। आज बच्चों को मैं स्टफ़ और बल वाले पराठे बना के दे रही थी और चकोर पराठे भी बना रही थी। तो मैं सोचा आप लोगों को भी इसकी रेसिपी दे दूँ। यहाँ पर जी अच्छे से मैंने काउंटर को साफ़ कर लिया था क्योंकि आजकल मक्खियों का मौसम है। तो मेरा ओपन किचन है तो मक्खियाँ बहुत आती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रुमाल बिछा लिया था और साथ में मैंने घी भी कटोरी में डाल के रख दिया। तो इस तरह से ना आसानी हो जाती है कि आप पेड़े करके रख लें और साथ साथ आप रोटियाँ बेलते जाएँ और इसमें घी डालते जाएँ। तो आज आपको मैं स्टफ़ पराठा बनाना सिखाऊँगी, जो जिनको नहीं आता वो भी सीख लें। खैर मुझे तो आता है, तो मैं मतलब काफ़ी तरीके से पराठे बना लेती हूँ। हर तरह का माशाल्लाह से मैं पराठा बना लेती हूँ। तो मैं अपने बच्चों को, ये बच्चियाँ मेरी जो थी वो यही कह रही थी कि मामा मुझे पराठा बना के दें, तो चौरस पराठा बना दें, कोई कह रही स्टफ़ पराठा बना दें, बल वाला पराठा बना दें। तो मैंने कहा चलो जी आप लोगों को आज मैं बना के देती हूँ क्योंकि इसके ऊपर घी काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। तो ज़्यादा घी भी सेहत के लिए नुकसान होता है क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं। तो गर्मियों में वैसे भी इतना ज़्यादा ऑयली चीज़ें मुझे तो वैसे भी मना है, मैं नहीं खाती। लेकिन फिर भी जब बच्चे वगैरह खा रहे तो ज़ाहिर इंसान हूँ, मेरा भी दिल कर पड़ता है खाने के लिए, तो फिर मैं भी खा लेती हूँ। इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि ऑयली चीज़ें नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करनी। तो पाकिस्तानी घराने हैं, देसी घराना, हमारा देसी माहौल है। तो ओबियसली हमारे घर में तो रोज़ ही पराठे बनते हैं बच्चों के लिए। तो मैं तो सूखी रोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं नाश्ता बना रही थी और जो छोटे वाली बेटी थी उसको मैंने कहा था कि जी कमरा सेट कर लो। तो उसने यहाँ पे जी बेड सेट कर लिया था, अपना साफ़ सुथरा कर लिया था और वापस आके आते हैं जी अपने पराठे की तरफ। तो यहाँ पे जी इसको मैंने कटिंग कर लिया था और यहाँ पे इसको रोल बना लेंगे अच्छे से। और इसको ना ऐसा करेंगे पराठे बना के ना आप फ्रीज़र में रख दें 10-15 मिनट के लिए, तो ये फिर सेट हो जाते हैं अच्छे से। और आप जितने मतलब बल जो सही तरीके से बनते हैं ना वो इस तरह से बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पराठा बना लिया, फिर दूसरा बना लिया, फिर इस तरह से बना लेंगे सारे पराठे हम, और चौरस पराठे भी बना लेंगे। और इसका यही होता है कि जो पठान वगैरह, जो पठान पराठे वाले यहाँ लाहौर में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो इतने महंगे वो पराठे देते हैं ना, चाय पराठा उनका। तो उनको मैंने एक दफ़ा देखा था तो वो इस तरह के बना रहे थे, लेकिन उनका जो चकला होता है वो स्टील का होता है और उसके ऊपर ना खुश्का नहीं लगाते। मतलब खुश्क आटा जो होता है ना, हम रोटी पे लगा के बेलते हैं ना, तो वो इस तरह से बेलते नहीं हैं, बल्कि उनके पास स्टील का वो होता है चकला जिसके ऊपर वो बेलते रहते हैं और वो हाथ से ही ऐसे फैला देते हैं, तो उससे उनके बाल बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मैं भी इसी तरह से कटिंग कर रही हूँ। और सामान ये बादू गंदा सा जो मौसम चल रहा है ना मक्खियों वाला, तो चीज़ें जो है ना आपने ढाँप कर रखनी है, हर चीज़ ढाँप कर रखनी है। तो मैं भी यहाँ पे बार बार बेटी और मैं दोनों हम मक्खियों को भी उड़ा रहे थे और इसको मैं फिर कपड़े से ढाँप भी देती हूँ क्योंकि मक्खियाँ जो होती हैं जिस चीज़ के ऊपर बैठ जाती हैं तो वो बहुत गंदी होती हैं और इससे टाइफाइड भी इंसान को हो जाता है। अक्सर लोगों को टाइफाइड हो जाता है ना, तो ये मक्खियों वाला खाना जो हाइजीनिक नहीं होता उससे हो जाता है। तो ये ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए, हर चीज़ को ढाँप कर इस्तेमाल करना चाहिए, तो मक्खियाँ नहीं बैठनी चाहिए। वैसे भी बहुत गंदी लगती है ना ये। तो एक तरीका इसका ये भी था कि मैंने इस तरह से पराठे को रोल किया अच्छे से और इसको सेट कर दिया। तो इसका जो सेंटर का साइड का जो पार्ट होता है वैसे सेंटर में दबा देना और अच्छा सा हमारा जी पेड़े माशाल्लाह से तैयार हो गए।
तो इसको आप पहले भी तैयार करके रख सकते हैं, यानी कि बनाने से पहले आप 1 घंटा आधा घंटा पहले पेड़े करके रख दें तो उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। रमज़ान में भी अक्सर यही होता था कि हम पराठे जो थे पहले बना के रख देते थे, आटा ऐसे मतलब पेड़े करके रख देते थे और जब पराठे बनाने होते थे निकालते थे और बना लेते थे। तो यहाँ पे जी मैंने चौरस पराठा भी बना दिया है। ये तो बहुत पुराना है पराठा, क्योंकि हम बचपन से ही खाते आ रहे हैं। तो ये कराची में मेरी भाभी रहती थी तो वो बनाया करते थे, तो उनसे मैंने सीखा था। तो तब से मतलब जब मेरे बच्चे छोटे थे तब से मैं ये पराठे बना रही हूँ। इसी तरह के जी सारे पराठे बना लेंगे हम लोग। और जो खुश्का है ना वो आपने कम से कम लगाना, फिर ही ये अच्छे बाल वाले पराठे बने जाएंगे। तो यहाँ पर जी मैंने एक पराठा डाल दिया है तवे के ऊपर, और तवा जो है पहले थोड़ा सा तेज़ चूल्हा रखेंगे और फिर उसके बाद हल्का रखेंगे, ताकि जो हमारा पराठा है ना वो अच्छे से बन जाए, जले ना, अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे मैं दूसरा पराठा बेल रही हूँ। तो आप लोगों के घर में क्या कौन से पराठे खाए जाते हैं, शौक़ से ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों के घर में कैसे पराठे बनते हैं। तो यहाँ पर जी मैं दूसरा पराठा भी बेल रही हूँ और साथ साथ मैं देख रही थी कि पराठे पहले वाला जो है वो भी बन जाए, और हल्की आंच पे इसको बनाना, ज़्यादा तेज़ आपने नहीं करना चूल्हा, तो दरमियानी आंच पर ही बनाना है। तो कम टाइम में आप कैसे खाना बना सकती हैं, कैसे लंच बना सकती हैं। तो इस तरह से मैंने आज क्या करना है कि आज नाश्ता भी हमारा बनेगा और लंच भी बनेगा और शाम की हांडी भी बनेगी। 1 घंटे को हमने कैसे मैनेज किया और किस तरह से हमने काम किया है, तो अगर इसको आपको पसंद आता है तो इस तरह से आप भी मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो हस्बैंड थे वो सुबह नाश्ता नहीं लेके गए थे, लंच नहीं लेके गए थे, सॉरी नाश्ता तो कर गए थे, लंच जो था वो नहीं लेके गए थे क्योंकि भिंडी लेके आए हुए थे। तो फिर उन्होंने कहा था ये तो अभी बननी है तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मुझे मेरा पराठा जो माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा अच्छा कलर आ रहा है। तो हल्की आंच पे इसको बनाना है, ज़्यादा आपने तेज़ आंच पे चूल्हा नहीं करना। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, फिर ही आपके अच्छे और प्यारे से गोल्डन कलर के पराठे बनेंगे। तो भिंडी जो थी वो मैंने सुबह ही जब उठी थी नाश्ता करने के बाद मैंने ना उसको रात को ही धो के रख दिया था, अच्छे से साफ़ करके रख दिया था। और फिर मैंने सुबह उसको सूख गई थी, एक तो उसमें जो गीली हो तो फ़ौरन वो नहीं बनती क्योंकि वो लेस छोड़ देती बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं और चूल्हा कम कर रही थी ताकि हमारा अच्छा सा गोल्डन प्यारा कलर आए। तो ये मैदे के पराठे बनते हैं, ये जो बाज़ार में बिकते हैं ना वो तो मैदे से बनाते हैं, तो वो सही नहीं होता। मैदा वैसे भी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक, जितना आप कम खाएँ वो ज़्यादा अच्छा है। खैर यहाँ पे हमारा आटा तो था, हम तो आटे से बना रहे थे, तो ये आटा भी बाज़ारी, ये देसी आटा नहीं था। तो इससे भी माशाल्लाह से अच्छे बन गए थे पराठे। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे कि मामा आज बल वाले पराठे बना रही है, स्टफ़ पराठा बना रही। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे और प्यारे बल वाले पराठे हमारे बन रहे हैं। तो आपने ये पराठे ज़रूर बनाने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये पराठों की रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर जी हमारा एक पराठा माशाल्लाह से अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब हमने दूसरा पराठा तैयार करना है। तो यहाँ पे मेरी बेटी प्लेट लेके आ गई थी, कहती मामा मुझे पहले पराठा दे दो, मैंने खाना है। तो मैंने कहा एक दफ़ा बन जाने दो, फिर सारे बैठ के इकट्ठा खाएंगे। तो यहाँ पर जी पराठा हमारा तैयार हो गया माशाल्लाह से। तो फिर हम दूसरा पराठा डाल देंगे। तो दूसरा पराठा भी हमने बना दिया क्योंकि इसके ऊपर मैंने बीच में घी डाल के बनाया था। तो ये सिंपल पराठा था हमारा, लेकिन इसके साथ मैंने खुश्का ज़्यादा लगा दिया तो वो कुछ इस तरह का बना, लेकिन फिर भी अच्छा बन रहा है। जी हमारा चौरस पराठा भी बन गया, क्योंकि बड़ी वाली बेटी निमरा कह रही थी कि मैंने चौरस पराठा खाना है और छोटी वाली कह रही थी मैंने गोल पराठा खाना है। तो यहाँ पे माँ जो होती है वो तो बच्चों की बस खुशियाँ ही देखती है कि बच्चे किस चीज़ में खुश हो रहे हैं, और छोटी छोटी चीज़ें करके दे के बच्चों को खुश करके ख़ुद भी खुश हो जाती है। तो यहाँ पर जी दूसरा पराठा भी चौरस डाल दिया। इस तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे और दोपहर की रोटी भी बना लेंगे साथ ही, क्योंकि लंच भेजना बेटे के साथ भी और हस्बैंड को भी देना है। तो यहाँ पर जी हमारी सूखी रोटी भी बन गई थी। माशाल्लाह से मैंने 1 घंटे में सारा काम कर लिया, मतलब हांडी भी बना ली, भिंडियाँ भी बना ली, पराठे भी बना लिए, सूखी रोटी भी बना ली, साथ में लंच भी हो गया और डिनर का भी मतलब शाम की हांडी भी हो गई। तो 1 घंटे में मैंने कैसे मैनेज किया है, तो 1 घंटे में सारा मैंने काम कर लिया माशाल्लाह से। यहाँ पे दस्तरखान सज गया, यहाँ पे सब बैठ के नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता किया था, मैंने नाश्ता नहीं किया था। तो बेटी थी और बेटा था और मेरा भाई था, वो तीनों बैठ के चारों यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे। देखो जी मेरा लच्छा पराठा माशाल्लाह से कितना अच्छा बना है और कितने माशाल्लाह से अच्छे बने इसके। तो यहाँ पे जी आलू पालक जो थी वो रात को हमने वीडियो नहीं बनाई थी खाते हुए, तो यहाँ पे माशाल्लाह से वो भी बन गई थी। और बच्चे जो थे वो नाश्ते में खा रहे थे, क्योंकि नाश्ते में पराठे के साथ जो रात का सालन होता है बहुत मज़े का लगता है। नाश्ता जो होता है जी बहुत ज़रूरी होता है, तो आप लोगों को भी नाश्ता करना चाहिए। को जो बच्चे नाश्ता नहीं करते ऐसे ही चले जाते हैं, तो उनको मैं यही कहूँगी कि नाश्ता ज़रूर किया करें। नाश्ता जो होता है वो बहुत ज़्यादा
दिन के काम करने में और सारा दिन एक्टिव रहने में काम आता है। तो यहाँ पे जी दोपहर की रोटी भी मेरी बेटी जो थी वो पैक कर रही थी अपने पापा की और अपने भाई की, क्योंकि मैं जो थी थक गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हब्स था, क्योंकि मौसम तो चेंज होया हुआ है लेकिन फिर भी गर्मी है। हब्स जैसे ही मतलब बारिश रुकती है तो हब्स हो जाता है, तो चूल्हे पे खड़ा होना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। व्लॉग को एंड करते हैं और उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब किए बगैर मेरी वीडियो देखते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।